हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर इंग्लिश ग्रामर क्लास। दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ और दैट इज इंग्लिश ग्रामर। क्योंकि हम स्पोकन इंग्लिश में छोटा मोटा इंग्लिश बोलना तो सीख जाएंगे, लेकिन शुद्ध शुद्ध लिखने का हिम्मत नहीं होगा। तो इसीलिए आज हम इंग्लिश ग्रामर दैट इज टेंस से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि टेंस किसे कहते हैं। तो दोस्तों, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, अकाल यानी समय। तो टेंस हमें किसी घटना के या क्रिया के समय बताते हैं। तो टेंस के मुख्य 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन 3 भाग के 4 पार्ट होते हैं, दैट इज सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम प्रेजेंट टेंस के पहला भाग यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपको ऐसे लिखने में बहुत सहायता करता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे अधिक यूज होने वाला टेंस है। इसका प्रयोग हम हैबिचुअल एक्शंस, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, फिक्स्ड शेड्यूल्स और रेगुलर एक्टिविटीज़ को दिखाने के लिए करते हैं। यानी कि इसका प्रयोग हम आदत के बारे में बात करने के लिए, सार्वभौमिक सत्य यानी कि जो सच्चा है हमेशा के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए, या जो हमारा रोज दिन का जो काम होता है उसके बारे में बात करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग सबसे पहले हैबिचुअल एक्शन यानी कि डेली रूटीन वर्क को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। जैसे कि आई वेक अप अर्ली एवरी डे, हिंदी में कहें तो मैं रोज जल्दी उठता हूँ। इसका प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सार्वभौमिक सच्चाई को बताने के लिए होता है। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब से उगता है। इसका प्रयोग फिक्स्ड शेड्यूल्स के लिए यूज होता है, यानी कि जो काम फिक्स है। जैसे कि द ट्रेन लीव्स एट 6 PM, यानी कि ट्रेन 6 बजे निकलती है। इस टेंस का प्रयोग भावनाएं, राय तथा तथ्यों को बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि मुझे कॉफ़ी पसंद है, आई लाइक कॉफ़ी। अब हम देखेंगे इस टेंस में वाक्य का फॉर्मेशन कैसे होता है, वाक्य कैसे बनता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य बनाने के लिए हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और यदि सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट या कोई एक नाम रहे, तो उसके साथ हम क्रिया में यानी वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं। जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। दूसरा, ही प्लेस क्रिकेट, यानी कि दूसरे कोई भी क्रिकेट खेलता है तो उसके बारे में हम लोग प्ले में एस लगाएंगे, ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। और लड़की के बारे में बोलेंगे तो कहेंगे शी प्लेस क्रिकेट। तो यहाँ आप पूछेंगे सर हम एस ई एस कहाँ लगाए और कहाँ नहीं लगाए। तो जैसे मैंने बताया कि यदि आपका कर्ता यानी कि काम करने वाला थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट रहे, तभी आप क्रिया में एस या ई एस लगाए, वरना नहीं लगाए। दूसरी बात, अभी हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन होगा हम एस कौन सा वर्ब में लगाएं और ई एस कौन सा वर्ब में लगाएं। तो ये आपको ऐसे याद करना है, जिस वर्ब का अंतिम लेटर्स CH, S, SH, X हो तो आप इसमें ES लगाएंगे। और किसी किसी में यदि अंत में O हो तो उसमें भी ES लगता है, लेकिन O के साथ ढेर सारा एक्सेप्शन भी है, तो उसे हम लोग बाद में देखेंगे। और बाकी सब के साथ आप नॉर्मली एस लगा सकते हैं। तो यहाँ और 2 उदाहरण हम देखेंगे। ही के साथ लगाएंगे ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, यानी कि यहाँ पर गो में हम ES लगा दिए, ही गोज टू स्कूल। दूसरा वाक्य, जैसे मैंने कहा, हम यदि प्लूरल कर्ता से वाक्य बनाते हैं तो एस नहीं लगेगा। जैसे कि दे
गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं। वे तो प्लूरल है तो इसलिए हम इसमें एस नहीं लगाएंगे। अभी हम सीखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन किस प्रकार बनता है। सो क्वेश्चन हम दो प्रकार से बनाते हैं, एक येस नो वाला क्वेश्चन यानी कि जिसका जवाब शॉर्ट में दिया जा सकता है, और एक जो पूरा वाक्य में दिया जाना चाहिए। तो शॉर्ट में जवाब देने के लिए हम क्वेश्चन को डू या डैश से शुरू करते हैं। तो कैसे करते हैं, येस नो वाला क्वेश्चन बनाने के लिए हम लिखते हैं डू या डैश सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी यदि सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर रहे तो आप डैश से क्वेश्चन शुरू करेंगे, और यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर ना हो तो आप उसमें डू से क्वेश्चन शुरू करेंगे। यानी क्वेश्चन बनाने के लिए हम लिखते हैं डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। याद रहे यदि आप डू या डज से क्वेश्चन शुरू करते हैं तो आप मेन वर्ब में एस या एस कुछ नहीं जोड़ेंगे, भले ही आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, क्योंकि आपने डज ऑलरेडी लगा दिया है। एग्जाम्पल देखेंगे, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो। दूसरा एग्जाम्पल, डज शी सिंग वेल, क्या वह अच्छा गाती है। अभी दूसरा क्वेश्चन जैसे मैंने कहा कि पूरा वाक्य में देने के लिए, तो इसके लिए हम WH यानी कि व्हाट, वेयर, व्हेन और वाई आदि से क्वेश्चन शुरू करते हैं। और इस प्रकार का क्वेश्चन बनाने के लिए, WH क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्वेश्चन का स्ट्रक्चर रखते हैं WH प्लस डू डज प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। व्हेन डज द बस अराइव, बस कब पहुँचती है। इसमें आपने देखा कि जब डू या डज से क्वेश्चन शुरू करते हैं तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, बस आपका साधारण वाक्य में यानी कि स्टेटमेंट में आपको डू या डज आगे में बैठा देना पड़ता है और क्वेश्चन का अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, बस दैट्स इट। और यदि आप WH से क्वेश्चन शुरू करते हैं तो आप क्वेश्चन किस लिए पूछ रहा है, व्हाट के लिए, वेयर के लिए, व्हेन के लिए, तो उसके हिसाब से आप उस जगह या चीज़ को हटा सकते हैं। अभी हमने सीख लिया कि साधारण वाक्य और क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। अभी हम सीखेंगे कि यदि हम नेगेटिव वाक्य बोलना चाहें तो नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे कि आई डू नॉट लाइक टी, मुझे चाय पसंद नहीं है। याद है इसमें भी यदि आपने डज लगाया तो मेन वर्ब आपका V1 में ही रहेगा और उसके साथ एस या एस नहीं जुड़ेगा। एग्जाम्पल, शी डज नॉट वॉच TV, वह टीवी नहीं देखती है। इस टेंस को सीखने के लिए एक टिप्स है, यानी कि इसको यदि आप सीखना चाहते हैं तो आज ही अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को लिखिए, जो काम आप डेली करते हो उसको लिखिए। तो इसको सारे के सारे काम आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है, और ऐसे आप अभ्यास करेंगे तो इस टेंस को जल्दी सीख जाएंगे। अभी चलिए कुछ एक्सरसाइज करते हैं। यदि आपने इस वीडियो को समझा है तो इस एक्सरसाइज को जरूर करें और कमेंट में भी दें। अभी एक्सरसाइज देखेंगे, ही ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे, ऑप्शन में गो है तो हम क्या भरेंगे यहाँ पर, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है यानी कि कोई तीसरा एक है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, वर्ब में एस या एस, याद है ना। तो चलिए बनाते हैं, ही गोज, GOES गोज, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। दूसरा वाक्य, दे ब्लैंक फुटबॉल ऑन संडेज, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन में है प्ले, यहाँ पर प्ले का प्ले ही रहेगा, राइट। दे प्ले फुटबॉल ऑन एवरी संडेज, इसको आप नेगेटिव वाक्य में बनाइए। आई लाइक पिज़्ज़ा, उसका नेगेटिव क्या होगा, आपने बनाया, यस, इसका होगा आई डू नॉट लाइक पिज़्ज़ा। इस वाक्य का क्वेश्चन बनाइए, शी स्पीक्स इंग्लिश, आपने बनाया, चेक कीजिए, डज शी स्पीक इंग्लिश,
आपका सही है क्या? इन वाक्यों का आप इंग्लिश पर ट्रांसलेट कीजिए। मैं हर रविवार को मंदिर जाता हूँ। आप मंदिर नहीं जाते हैं तो भी लिख दीजिए, कोई बात नहीं। दूसरा वाक्य ट्रांसलेट करने के लिए, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। सो याद रहे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हैबिचुअल एक्शन यानी कि जो डेली काम होता है उसको बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर फिक्स्ड रूटीन्स, फिक्स्ड शेड्यूल्स यानी कि जो काम ऑलरेडी फिक्स्ड है उसको बताने के लिए। इसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सच्चाई, जो हमेशा सच्चा है, वो बदलेगा नहीं। ऐसे चीज़ बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो आज आप अपना काम का लिस्ट बनाइए और सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखिए। और हाँ, यदि आपने वीडियो को एंजॉय किया, पसंद किया, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपना दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाला वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।